Hi guys, welcome to Unlocking Tech Minds, and today we are going to learn how we can use PowerShell in Active Directory. In this video, we are going to cover how we can manage local and domain accounts, how we can use CSV file import and export in Active Directory, and what is the future of PowerShell with Active Directory. Today we are going to do some example how we can use PowerShell in Active Directory. तो आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि PowerShell कैसे हेल्प कर सकती है हमें Active Directory में यूजर अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए. Let me type a command. क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर जो यूजर नाम का वेरिएबल है इसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी का कोई अकाउंट लेते हैं. ठीक है, EDSI ये सर्विस हमें मेंशन करी है. ठीक है, इसके बाद कोड्स व्हेन एंटी देन कोलन डबल स्लैश SP labs. It's a domain name and then putting a user account. Oh, yeah, we need to put a quote at the end of this command, otherwise the command is not completed. That's why it's arcase me. मतलब आपने देखा था कि कोट्स नहीं होने की वजह से वो मेरे से पूछ रहा था कि कमांड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और आपको आगे टाइप करना है कि नहीं. तो नाउ द कमांड इज कंप्लीटेड. लेट्स सी. नॉर्मली अगर मैं फॉर्मेट लिस्ट करूंगा तो इससे डिटेल आएगी, लेकिन अगर मुझे सारे पैरामीटर देखने हैं तो आई हैव टू यूज स्टार कॉलम. तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई आपको यूजर की. इसका यूजर फ्लैग कितना है, मैक्सिमम स्टोरेज कितना है, पासवर्ड एज कितनी है, पासवर्ड एक्सपायर क्या होता है, लॉगिन आ जाए, डिस्क्रिप्शन है. ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको आ गए. अब मेरे को इसमें से कुछ अगर चेंज करना है, सपोज आई वांट टू चेंज द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, चलिए एक बार एक कमांड और चलाते हैं. यूजर और GM प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गेट मेंबर की कि क्या क्या अवेलेबल है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. इसमें डिस्क्रिप्शन भी एक प्रॉपर्टी है. तो एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो प्रॉपर्टी है इसी को अपडेट करके देखते हैं कि क्या होता है. राइट, तो लेट्स गो एंड चेंज द डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी. Show me the description and then use this command $user dot set info and let's see if it impact anything. Description, so you can see clearly here now the description has been updated. तो पहले आप देख रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन हमने अपडेट करी वो अवेलेबल हो गई. तो इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी आप पावरशेल के थ्रू अपडेट कर सकते हो. ठीक है, आप सोच रहे होगे कि अगर मेरे को पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड की भी आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी है, आप कर सकते हो. ठीक है, कमांड बिल्कुल सिमिलर ही होगी. मैं दोबारा एक चला के दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, लेट मी यूज अ सेट पासवर्ड प्रॉपर्टी हियर. ठीक है, $user dot set password then bracket and I'm putting the password here. Okay, and just entered. Oh, something is wrong. So just see here why our earlier command is not working, because there is no get member property for changing the password or setting the password. It can provide you password history, it can read the password expire, password age, bad password, but there's a no way to set password or change password. Okay, so let's move to our next command. Let me open an Active Directory for you. This is the Active Directory and user computer. And if I'm going to create an account and I have already a created account on my name, let me delete it here and give you a walk through. मैं एक बार दिखा देता हूँ. ये हमारा डोमेन है, उसके अंदर मैंने एक IT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करी है. ठीक है, यहाँ पे एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं.
पासवर्ड रख लेते हैं, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। आप देख तो नहीं रहे ना? ओह, आप कैसे देखेंगे। चलिए मूव करते हैं। ये हमने अकाउंट बना लिया एक, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर मेरे को देखनी हो तो, या इसकी प्रॉपर्टीज में से कुछ मेरे को मॉडिफिकेशन करनी हो तो कैसे करेंगे। सो लेट्स गो एंड रन दिस कमांड। ठीक है, यूजर मैंने लगा दिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि हम डॉलर यूज़र को अपडेट करके कि किस यूज़र की इंफॉर्मेशन आती है। पहले पावर शेल अकाउंट की आ रही थी, अब मेरे नाम की आ रही है, ठीक है ना, अब मेरे अकाउंट की आ रही है। अब इसके अंदर आप देख सकते हो सेम स्विच लगा के पाइप फिल्टर स्टार एवरी इंफॉर्मेशन इज हियर, जो भी है। आप इसमें यूज़र लेन देख सकते हो, लॉगिन स्क्रिप्ट देख सकते हो, नेम देख सकते हो, सिक्योर सिंटैक्स विनिटी यूज़र सिस्टम ट्रू कंटेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे मान लो जैसे इसमें कोई प्रॉपर्टी अपडेट करनी है, तो अब मैं वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी मेंशन कर दिया, आप देख रहे हो, ओयू भी मेंशन कर दिया, डोमेन भी मेंशन कर दिया। और जैसे spLabs.local है, तो अगर कई बार जैसे .com होता है आपका डोमेन, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। LDAP सर्विसेज के थ्रू मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, पहले मैं विन एंटी के थ्रू कर रहा था। चलिए लेट्स एंटर। तो वेरिएबल में अब क्या करना है, क्या करना है, अब जो इसका डिस्प्ले नेम है मेरे को वो चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, डॉलर यूजर पुट ब्रैकेट कोट्स योगेश, no, we need to mention the property first। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी देंगे इसको, फिर कॉमा, देन कोट्स, देन योगेश स्पेस शर्मा टू कोट्स ब्रैकेट क्लोज्ड, enter। Now we need to update this information, set info bracket close। Now you want to see the display information has updated or not, मतलब आप देखना चाहोगे यार ये जो हमने किया है इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नेम की, oh strange, there is no property for display name, yeah here is the display, yeah क्लियर नहीं है, अकाउंट में जाके देखना है, अकाउंट में जाके देख लेते हैं, डिस्प्ले नेम चेंज हो गया। तो आप देख रहे हो कि कैसे पावर शेल बिल्कुल हर काम करता है एक्टिव डायरेक्टरी में, जब GUI के थ्रू करते हो या आप शेल के थ्रू भी कर सकते हो। चलिए लेट्स मूव एंड सी, यू कैन सी इन एक्टिव डायरेक्टरी वेयर द डिस्प्ले नेम अपडेटेड, मतलब आपने ये तो देख लिया कि डिस्प्ले नेम कहाँ पे अपडेट हो रहा है। अब अगर मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को सपोज मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने एक साथ, तो मैं कैसे करूँगा, कोई इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि मैं एक एक प्रॉपर्टी तो अपडेट करने से रहा, एक एक अकाउंट तो अपडेट करने से रहा, मेरे को तो अगर पावरशेल यूज़ करनी है तो ये हो कि मेरे को इकट्ठे 10 20 या 100 अकाउंट बनाने हैं, उससे ज़्यादा एक एक अकाउंट तो मैं GUI से कन्वीनियंटली बना दूंगा। तो एक्चुअल यूज़ आपका स्क्रिप्टिंग का वहाँ आता है जब आपको बल्क में काम करना होता है, तो आपको वेरियस स्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कुछ ऑलरेडी फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे कि एक ये CSV फाइल है। तो इसमें कुछ यूज़र जैसे अकाउंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, डिपार्टमेंट, पासवर्ड, OU, दैट्स इज मेंशन हियर ऑलरेडी, ठीक है। अब एक स्क्रिप्ट भी मैंने तैयार कर रखी है आपके लिए, चलिए मैं दिखाई देता हूँ खोल के, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है, इसको मैं शेल पे भी चला के दिखाऊंगा आपको और कैसे यूज़ करती है, और एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या क्या इसके अंदर मैंने यूज़ किया है। वैसे नेट पे अवेलेबल है काफ़ी इजीली। चलिए आते हैं और इस OU में एक बार आप फिर से देख लीजिए, सिर्फ एक अकाउंट मेंशन है, ठीक है। तो पहले हम
OU को यहाँ से भी देख लेते हैं। Let me run a command. This is the command help us to search a user account in Active Directory. ठीक है, आपको कोई सर्च भी करनी है ना Active Directory में, तो उसके लिए भी कमांड अवेलेबल है, जैसे get -ad user फिल्टर। मतलब ये फिल्टर पैरामीटर इसके लिए मैंडेटरी है। अगर आपको get ad user अकाउंट चलाना है तो ये पैरामीटर तो बिल्कुल मैंडेटरी है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, चलिए टाइप ही कर देते हैं यार, कई बार पेस्ट लेता नहीं, पता नहीं क्यों, दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज। स्टार हाइफन सर्च बेस, ये पैरामीटर है। देखिए टैब मारने से आ गया। ठीक है, पैरामीटर जो भी अवेलेबल होते हैं आप टैब मारिए, वो अपने आप नाम के साथ अल्फाबेटिकली पुल कर लेते हैं। ठीक है, OUIT कॉमा डोमेन कंट्रोलर इज इक्वल टू SP labs कॉमा अगेन डोमेन कंट्रोलर, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज लोकल। जैसे कि आपका google.com है तो गूगल आप DC में वहाँ यूज़ करोगे, जो एक्सटेंशन होगा वो यहाँ पे यूज़ करोगे। और नाउ इट्स अ कोर्स सी, so you can see the information of this particular user account, and the fortunately we have only one user account here। ठीक है ना, जब मल्टीपल अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे तो हम इस कमांड को चलाएंगे तो उसमें जितने भी अकाउंट होंगे ना, आपको बहुत आराम से यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, अब सर्च में मल्टीपल लेवल्स हैं, लेकिन एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है कमांड हमारी। फर्स्ट वी नीड टू गो इनसाइड दिस लोकेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं। C कोलन, नॉट C कोलन, CD PowerShell। लेट्स रन दिस कमांड। ओके, लेट्स सी इट्स वर्कड और नॉट। कैसे चेक करेंगे हम, ये वाली कमांड चला के। सी द 4 अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये किया रिफ्रेश, और ये कमांड आप देख रहे हो कि ये 3 अकाउंट्स और क्रिएट हो गए। ठीक है, मैंने डेटा ऑलरेडी CSV में डाला था, इसका जो फॉर्मेट आप चाहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सिंपल CSV फाइल है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी चाहिए, मतलब इसमें तो यार डिस्प्ले में ना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं फॉर्मेट टेबल कर सकता हूँ। ये डिस्प्ले ठीक है। ठीक है, और मेरे को चाहिए मतलब कि मैं और किस किस तरीके से देख सकता हूँ। सपोज इसके अंदर मेरे को पर्टिकुलर एक यूज़र अकाउंट देखना है। I want to search like a name only, so let's go back, remove this. Filter is mandatory parameter for this. I'm using a name as a operator, like as a parameter, क्योंकि जब भी कोई हाइफन का साइन आता है ना किसी के आगे तो समझ लो कि वो पैरामीटर है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, योगेश शर्मा, आई एम यूजिंग अकाउंट नेम हियर। ठीक है, एंड कोड्स एंड देन सिंगल कोड्स। जो नेम से हमने स्टार्ट किया था ना वो यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम फॉर्मेट टेबल नेम चाहिए हमें। नेम के अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चलिए सेम अकाउंट लेके देखते हैं। ठीक है, सेम अकाउंट नेम भी ले लिया, और ए रिकॉर्ड में भी क्या मेंशन है चलिए देखते हैं। कुछ भी नहीं आया। ओ, ज़्यादा गणित देती है हमने, ज़्यादा लालची भी नहीं चाहिए, जो दे रहा था ले लेते चुपचाप। चलिए हटा के देखते हैं। ये फॉर्मेट टेबल, योगेश शर्मा के नाम से कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतना बुरा नाम भी नहीं है यार, यूजर अकाउंट तो है वहाँ पे। नेम लाइक कोच,
YGSHSHERM में दैट्स स्ट्रेंज। चलिए कोई नहीं, कोई और कमांड से ट्राई करेंगे। अगर मैं सिंपली यहाँ पे जाके इतना गणित ना लिख के सिर्फ नाम लिख दूँ अपना, तो भी तो चलना चाहिए ना यार। नहीं, प्रॉपर्टी में मेरे को तो सारी चाहिए यार। कुछ तो गड़बड़ है गुरु। What is saying the supplied partition distinguished name should one of the following value DCP lab. Okay, so now you understand कि अगर आपको सर्च बेस मानना है तो आपको डोमेन तो मिनिमम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी जो यूज सर्च तो हो गई काफ़ी। आप जो स्क्रिप्ट मैंने चलाई थी आप वो भी देखना चाहते होंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ स्क्रिप्ट का कि वो स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। ठीक है, टाइप सबसे पहले तो उन्होंने जो CSV फाइल थी वहां से डेटा पुल किया। मज़ा नहीं आ रहा ना देखने में इसमें। चलिए एक और मैं पावरशेल की बहुत ही कूल चीज़ें दिखाता हूँ। आप लोग ऐसे अवेयर होंगे बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फिर से। रन विद पावरशेल, सॉरी, जस्ट क्लिक ऑन एडिट। हाँ, इज द पावरशेल ISE बोलते हैं इसको। तो इसमें बिल्कुल विजुअल लुक मिलता है और काफ़ी हेल्प मिलती है इसमें चलाने की। आप कमांड्स नीचे मॉडिफाई करके भी चला सकते हो और यहाँ पे बस आप रन करना है और आउटपुट आ जाता है। तो इसमें पढ़ने में स्क्रिप्ट काफ़ी आसान रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ग्रीन है ना कंटेंट, इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये मार्क्ड है। मार्क्ड है मतलब कि ये कंटेंट सिर्फ आपकी रेफरेंस देने के लिए है कि आप समझ सको कि स्क्रिप्ट में लिखा लिखा है। जो स्क्रिप्ट में काम कर रहा है वो ग्रीन में नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो डॉलर यूजर्स का जो हमने वेरिएबल बनाया उसमें हमने इस CSV फाइल से डेटा पुल किया। हमने वो 3 अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से ली। फिर हमने लूप में चलाया हर रो को। ठीक है, फॉर ईच जो है जब भी हमें कोई चीज़ लूप में चलानी होती है। इन डॉलर यूज़र इन यूज़र्स, जितने यूज़र्स में थे एक एक यूज़र का हमने उठाया, उनका यूज़र नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, OU, ये सब लिया। ये सब वेरिएबल में स्टोर किया। फिर ये कमांड चली गेट ed यूजर -f। इसने चेक किया क्या यूजर ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी में अवेलेबल है कि नहीं है। इफ द यूजर डज नॉट एग्जिस्ट आउटपुट अ वार्निंग मैसेज। ये स्क्रिप्ट ना इंटरनेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, आप वहाँ से पुल करके इसको चला सकते हो। मैंने भी बनाई नहीं है, वहीं से ली है, बट इट्स रियली वेरी कूल स्टफ, सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मतलब काफ़ी सिंपल और अच्छे से लिखा हुआ था इन्होंने, तो मैंने इसको यूज़ किया। इफ अ यूजर डज नॉट एग्जिट एंड देन क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट देन, अब आपने देखा कि उन्होंने फाइंड कर लिया कि यूज़र ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जिट नहीं है, तो उन्होंने इन सारी प्रॉपर्टी के साथ ये कमांड चलाई और यूजर्स अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो आप समझ गए आज के सेशन में कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी के साथ हम काम कर सकते हैं पावरशेल में। और फ्यूचर पावरशेल एक्टिव डायरेक्टरी का बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एज्योर जो क्लाउड पे है वो भी पावर शेल को बहुत सपोर्ट करता है। माइग्रेशन हो या कहीं पर भी कुछ भी करना हो, बहुत बल्क में काम करना हो तो पावर शेल यूज़ होती है। और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में भी आपको काम करना हो तो आप समझ रहे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी एंड पावर शेल एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। आपको जितना ये अच्छे से आएगा उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आई बिलीव यू वुड डेफिनेटली लाइकिंग दिस कंटेंट, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन please hit a click button, subscribe my channel, don't forget to click on bell icon, and if you keep supporting me, sharing my content, it will keep encouraging me to make a good content for you. Thank you so much.